फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुरी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 16 अक्टूबर को हर साल एनेस्थीसिया डे के रूप में मनाया जाता है। चाहे हमारे किसी भी बॉडी पार्ट का ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, तो उसमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का मेन रोल रहता है। और इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति सकराल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। मैम, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो आप हमें वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे जो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है उसके बारे में बताएं। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे हम हर साल 16 अक्टूबर को मनाते हैं। इस दिन ईथर का आविष्कार हुआ था, जो कि एक एनेस्थीसिया ड्रग है। उसको पहली बार बॉस्टन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर विलियम टी.जी. मॉर्टन ने यूज किया था। इस दिन उन्होंने पहली बार सर्जरी के टाइम ईथर को यूज किया, जिससे पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री हो गया और उसकी सर्जरी पॉसिबल हुई। इस दिन के बाद, जो कि 1846 में किया गया था, आज तक हम ये एनेस्थीसिया का यूज कर रहे हैं कि पेशेंट को हम पेन फ्री रख सकें। तो मैम, जैसे कोई भी ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो उसमें जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है उसका क्या रोल रहता है? एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है और उसका मेजर रोल होता है ऑपरेशन थिएटर में। जब भी पेशेंट के ऊपर कोई भी सर्जरी या प्रोसीजर किया जाता है, को पहले हम एनेस्थीसिया प्लान करते हैं, उसके बाद उसको वो एनेस्थीसिया दिया जाता है। हमारा रोल उसके बाद भी चलता है, जब पोस्ट ऑपरेटिव केयर में पेशेंट को पेन फ्री रखना है, पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं, इसमें भी हमारा रोल रहता है। तो सिर्फ एक ही चीज में नहीं हमारा रोल है कि हम ऑपरेशन थिएटर में उस पेशेंट को देख रहे हैं। हमारा रोल उससे भी पहले होता है और उसके बाद भी होता है। तो मैम, जैसे एनेस्थीसिया है वो कितने टाइप का एनेस्थीसिया होता है और कौन से पेशेंट को किस टाइम पे कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ये सब कुछ पहले ही प्लान करते हैं। पेशेंट से जब हम मिलते हैं, तो हम उसका करंट स्टेटस देखते हैं कि उसका हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, उसको कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है, या फिर उसको कोई ऐसी दवाइयाँ जो वो खा रहा है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, या फिर हम कुछ दवाइयाँ ऐड कर सकते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, कि हम उसको सेफली उस एनेस्थीसिया के प्रोसेस से निकाल पाएं। उसके बाद जब ऑपरेशन थिएटर में हम उसको ये एनेस्थीसिया देते हैं, तो हम वो प्लान्ड प्रोसीजर से देते हैं। जैसे कि हम उसको जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, या फिर हम उसको रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं, या फिर हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। तो हम कह सकते हैं ब्रॉडली कि जो एनेस्थीसिया है वो 3 टाइप का होता है: जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। तो इसको हम पेशेंट को समझा के पहले ही बता देते हैं कि आपको ये एनेस्थीसिया दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सर्जरी और अकॉर्डिंग टू आपका अपना स्टेटस। तो मैम, क्या एनेस्थीसिया के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? जी हाँ, एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट आजकल इतनी एडवांसमेंट है एनेस्थीसिया में कि उन साइड इफेक्ट्स को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो साइड इफेक्ट्स आपको लाइफ टाइम तक नहीं रहते हैं। जैसे कि आप कोई मेडिसिन लेते हो, तो उसके साइड इफेक्ट्स आपको थोड़ी देर तक रह सकते हैं, थोड़ी एक्सटेंड भी हो सकते हैं, बट एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, जो माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों के साथ भी, या फिर उससे पहले ही दवाइयाँ देके उनको हम बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो मेन साइड इफेक्ट्स तो बहुत माइनर से होते हैं, जैसे नौशिया और वॉमिटिंग। इनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर कभी कभी पेशेंट गले में पेन कहता है एनेस्थीसिया के बाद, वो एक साइड इफेक्ट ऐसा होता है जिससे कि आप उसको भी पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर पेशेंट बाद में ये कह सकता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, या फिर उसकी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बट वो भी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो मैम, एनेस्थीसिया को लेके लोगों में किस तरह की कुछ मिसकंसेप्शंस भी देखी जाती हैं? जी हाँ, मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट मिसकंसेप्शन जो लोगों को हम बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको लगता है कि हम बेहोशी से वापस नहीं आएंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि बेहोशी से आप वापस नहीं आए। वो आजकल तो हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमें पता है कि किस पॉइंट पे हमें पेशेंट को बेहोश करना है और किस पॉइंट पे हमें उसको वापस लाना है।
तो जैसे ही हमें ये पता चलता है कि ऑपरेशन खत्म होने वाला है, तो हम पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता वापस लाने की कोशिश करते हैं, और उससे पेशेंट को अवेयरनेस भी नहीं होती, और उससे उसको पता चलता है कि हम सर्जरी के बारे में भी पता नहीं चलता उसको, सर्जरी में क्या हुआ। तो मैम, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे पे आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम अपने व्यूवर्स को क्या मैसेज दें और उनको क्या बताना चाहें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ ओपन हो, ओपन कम्युनिकेशन के लिए वो तैयार रहे। वो उनको उनको जितनी भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जितनी भी उनकी एंजाइटी है एनेस्थीसिया के बारे में, वो हमसे ओपनली पूछ सकते हैं जब हम उनका चेकअप करने के लिए जाते हैं। और मोस्टली हम चेकअप उनको ऑपरेशन से पहले करते हैं। तो इसलिए मैं ये सबके लिए कहना चाहती हूँ कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स, कोई एंजाइटी, कोई भी मिसकंसेप्शन है, वो पहले आप एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के पास आके पूछ सकते हैं। ये थी डॉक्टर ज्योति सकराल, जिनसे हमने वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे पे खास मुलाकात की। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।